सो ये गाइस, मेरा नाम है रोहित एंड यूकी07 ने अभी जो अपनी वाइफ को एक्सपोज करा था, ये एलिगेशन लगाए थे कि वो उनपे चीट कर रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड अभिषेक के साथ। इवन यूकी07 ने ये भी कहा है कि उनसे एलिमनी मांगी गई है 37 लाख रुपीज। तो इन सब चीजों का उनकी वाइफ रितिका चौहान ने रिप्लाई करा है। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ये दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ, पैसे के लिए हूँ। अगर मैं ग्रीडी होती तो शायद मैं केस विड्रॉ नहीं करती जो एक प्रॉपर्टी के लिए था, एक घर के लिए था, राइट। अगर मैं ग्रीडी होती तो सारी ज्वेलरी अपनी मनाली छोड़ के ना आती। अगर मैं ग्रीडी होती तो मेरा सारा सामान मनाली है, आज भी आपके स्टोर में पड़ा है। अगर मैं ही ग्रीडी होती तो सारा सामान जो आपने अपने घर भेजा था, मेरा गोल्ड स्त्री धन, वो मैं छोड़ती नहीं, बिल्कुल राइट। आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपकी ये भी दी हुई चीज है और कुछ नहीं। इसके सिवा आपका कुछ भी दिया हुआ नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप इज्जत में आपसे इज्जत और प्यार मांगा था, वो इज्जत और प्यार आप वो भी नहीं दे सके, क्योंकि आपने वो सोशल मीडिया में आके भी उछाल दिया जस्ट फॉर व्यूज। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? जब मैं चंडीगढ़ गई थी, आप रंगरेगा का शूट कर रहे थे, क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। इन लोगों ने आपको कितना मारा पीटा और जबरदस्ती चीजें बुलवाने की कोशिश करी होंगी, बट कोई नहीं भाई, कर्मा इसी जन्म में आता है और सबका आता है। सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने। और निकालेंगे, तेरे को वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन किसके लिए थ्रेट है? कि 4-5 लोग जो किसी को भी पकड़ के मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है क्या? दूसरे की कोई इज्जत नहीं है क्या? दूसरे इंसान के कोई घर परिवार नहीं है? कि मैटर हमारा था तो आपने तीसरे या चौथे लोगों को इन्वॉल्व फर्स्टली करा क्यों? एंड आज के दिन ये अभिषेक के साथ हुआ है, कल के दिन ये किसी और के साथ भी हो सकता है। कल ये मेरे किसी भी भाई जिसको मैं बात कर रही हूँ, जिस इंसान के साथ, उसके साथ हो सकता है। कल के दिन ये रैंडमली किसी रोड वाले इंसान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का PR स्टंट करना है। बढ़ते हैं आगे तो सीजेपी प्रोटेस्ट से ये क्लिप बहुत वायरल हुई, जिसमें एक लेडी पीएम मोदी को खूब गालियां दे रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका नाम रुचिका सिंह है और यूपी पुलिस ने उनके अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर कर ली है। फिलहाल पीएम मोदी जी खुद इस बारे में बात करते हैं, वो क्या कहते हैं देखिए आप लोग पहले। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। इवन सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी रुचिका सिंह के सपोर्ट में आए। उनका कहना है कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना क्राइम नहीं है। खैर आप देखिए पहले एग्जैक्ट क्या कहते हैं वो। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के IT सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय PM मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी IT सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो ANI का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो, लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? खैर रुचिका सिंह की तरफ से खुद अपॉलॉजी आ चुकी है, वो क्या कहती हैं देखिए आप लोग। जुलाई को मैं CP गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोप पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से वहाँ
माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए प्लीज़। बढ़ते हैं आगे तो समय रैना की तरफ से लेटेंट का नेक्स्ट एपिसोड कल मींस फ्राइडे को आने वाला था बट नहीं आया, वो थोड़ा पोस्टपोन हो चुका है। समय ने बताया कि संडे को आ रहा है दोपहर 12 बजे। उन्होंने कहा है सॉरी फॉर डिले। बाय द वे ये एपिसोड में करण औजला होने वाले हैं। पिछली स्टोरी में भी और अब वाली स्टोरी में भी समय ने औजला का ही ट्रैक प्ले करा है। बढ़ते हैं आगे तो भी कैरी मिनाटी ने एक चैरिटी स्ट्रीम करी थी असम के लोगों को हेल्प करने के लिए। वहां खूब फ्लड आया हुआ है तो टोटल 13 लाख रुपए रेस करे कैरी ने। इवन आर्यन केल्विन ने भी असम के लिए डोनेशंस कलेक्ट करी, अराउंड 19 लाख रुपए रेस करे उन्होंने। तो इस पे कुछ ऐसे पोस्ट आने लगे कैरी मिनाटी से ज्यादा कलेक्ट करे आर्यन केल्विन ने। तो आर्यन खुद इस पे रिएक्ट करते हुए ये कहते हैं प्लीज आप लोग कंपेयर ना करें, कैरी भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लव यू। बस यार इतना ही। आप यहाँ तक आ चुके हो तो लाइक करके ही जाना। मैं आपको मिलता हूँ कल। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी। बाय बाय।